अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज की ये वीडियो होपफुली इन्फॉर्मेटिव होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी कॉलेज एजुकेशन मींस इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। तो जब स्टूडेंट इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी एस्पायरेंट होता है तो उसके लिए 3 डिफरेंट ऑप्शंस ऐसा कह लें कि हो जाते हैं। 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक मेडिकल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ और एक हो जाती हैं जनरल यूनिवर्सिटीज़। तो मतलब जो भी अवेलेबल ऑप्शन होते हैं किसी स्टूडेंट के लिए वो ये 3 हो जाते हैं। तो अगर हम तीनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। इस वजह से हम इस पे 3 वीडियोस बनाएंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसमें हम डिस्कस करते हैं और इंजीनियरिंग और जनरल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम डिफरेंट जो है ना वीडियोस इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे। तो अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें हम कि सिंध के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस बहुत सारे हैं सिंध में और कुछ फेडरल के भी हैं जिनमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उन सब पे डिस्कस करते हैं हम। लेकिन सबसे पहले हम जो है बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाएं। तो अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बेसिक एलिजिबिलिटी जो प्री रिक्विजिट है उस पर बात करें तो उनके लिए प्री मेडिकल साइट से इंटरमीडिएट होना चाहिए और जो मैट्रिक है वो बायो के साथ होनी चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है। लेकिन लास्ट ईयर पीएमडीसी ने एक और भी कंडीशन एडिशनल लगा दी थी। वो ये थी कि वो स्टूडेंट सिर्फ एलिजिबल हैं जो कि 70% और अबव मार्क्स ले सकते हैं इंटरमीडिएट में। इससे कम वाले जो है ना वो नहीं हो सकते। लेकिन ये डिसीजन जो है कोर्ट में चैलेंज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया था कि भाई 60% और अबव पे आप ये चीज़ ले आएँ। 70% बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लास्ट ईयर लोअर लिमिट थी 60% और अबव मार्क्स। इससे कम वाले स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल प्रोफेशन के लिए चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो बीडीएस हो, दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए आता है मेडिकल साइड के स्टूडेंट्स के लिए वो है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। फॉर सिंध स्टूडेंट्स की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अदर डिवीजन्स से हैं एक्सेप्ट कराची, तो उनके लिए डाउ में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। वो डायरेक्ट एडमिशन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नहीं ले सकते। वो क्या करते हैं, अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि अगर कोई स्टूडेंट खैरपुर से है तो वो उसके रेस्पेक्टिव कॉलेज हो जाता है जीएमसी, गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज, तो वो उसमें अप्लाई करेगा। लेकिन जो भी सखर डिवीजन से स्टूडेंट्स होंगे उनमें से टॉप मोस्ट 4 स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए। तो मतलब उसके लिए डायरेक्ट अप्लाई करने की कोई कंडीशन नहीं है। आप अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में, मतलब अगर कोई लाड़काना डिवीजन से है वो वहाँ पे अप्लाई करेगा सीएमसी में। लेकिन टॉपर्स जो हैं वो चले जाएंगे, 4 टॉपर्स चले जाएंगे डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो है सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी JSMU भी कहा जाता है। तो उसमें भी डायरेक्ट एडमिशन कराची के सिवा जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डायरेक्ट एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकते। वो अगेन रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे। 4 टॉपर जाएंगे डाउ में और बाकी जो 8 टॉपर बचेंगे वो जो है चले जाएंगे इन सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में। तो वहाँ पे भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, आप अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस के थ्रू जाएंगे। और उसके बाद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी। तो इस यूनिवर्सिटी में भी आप जो है रेस्पेक्टिव कॉलेज के थ्रू, लास्ट ईयर तो रेस्पेक्टिव कॉलेजेस के थ्रू जो है ना स्टूडेंट्स इंडक्ट हुए थे। लेकिन आपको वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है।
तो टेस्ट तो अब जैसा कि ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान के लिए एक होती है या सिंध के लिए एक होती है, तो टेस्ट आपको वही देनी पड़ेगी, अलग से कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पे एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन ज़रूर सबमिट करना पड़ेगा। लियारी में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी, तो उसमें आपको जो है ना अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, और उसके बाद जो है ना आपकी वहाँ पे इंडक्शन हो सकती है। लेकिन वो वहाँ पे जो सीट्स की इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ओनली 5 सीट्स फॉर द सखर डिवीज़न, और इसी तरह से जो लाड़काना डिवीज़न है उसके लिए भी 4 या 5 सीट्स होंगी, और दूसरी डिवीज़न्स के लिए भी इसी तरह से कुछ सीट्स होंगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस नवाबशाह। तो इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं दैट इज़ ओनली गर्ल्स स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये यूनिवर्सिटी है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना सीट्स हैं, इसमें सीट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दी डिवीज़न नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। जैसा कि खैरपुर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं खैरपुर की इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि वहाँ पे खैरपुर के लिए जो है ना तकरीबन 9 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो ये भी ऐसा कह लें कि जो टॉपर चले गए डाव में, SMU में, उसके बाद जो है ना मोस्टली स्टूडेंट्स की जो चॉइस होती है फीमेल स्टूडेंट्स की, वो पम्स नवाबशाह होती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं CMC लाड़काना। तो CMC लाड़काना में जो स्टूडेंट्स लाड़काना से हैं वो तो वहीं पे अप्लाई करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अदर डिवीज़न से हैं, जैसे सखर डिवीज़न की बात करें तो सखर डिवीज़न के लिए वहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, 10 सीट्स फॉर द सखर डिवीज़न। सखर डिवीज़न की 10 सीट्स हैं इन द CMC लाड़काना। तो जो भी टॉपर पहले चले गए, बाद में दूसरे यहाँ चले गए, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से अब CMC में भी जो है ना 10 सीट्स चली जाती हैं। तो इसी तरह से GMMC जो गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज है, ये भी एक ऑप्शन है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स हैं वो अपनी डिवीज़न के लिए हैं। मतलब खैरपुर की कुछ सीट्स हैं, घोटकी की कुछ सीट्स हैं, और सखर की सीट्स हैं। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो आते हैं सखर डिवीज़न में। तो उनकी सीट जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पे एलोकेटेड है। या कुछ रेसिप्रोकल सीट्स और सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी जो हैं अवेलेबल होती हैं। KMC खैरपुर में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन 4 से 5 सीट जो है ना वो ओवरऑल सिंध इंक्लूडिंग कराची सारी की सारी अवेलेबल हैं। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है टू दिस कॉलेज, अपनी रेस्पेक्टिव कॉलेज से वो नहीं आता। उसके बाद आ जाते हैं गम्बट। जो गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसमें भी एग्जैक्टली KMC के पैटर्न पे हर डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं, 5 से 6 सीट्स, 4, 5, 6 सीट जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेटेड हैं। यहाँ पे भी डायरेक्टली स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ता है, और स्टूडेंट जो है ना अपनी रेस्पेक्टिव कॉलेज के थ्रू यहाँ पे नहीं आ सकता। जो पहले टॉप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ पे थ्रू रेस्पेक्टिव कॉलेज आता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारे पास जो है सिंध की जो है ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, गवर्नमेंट। प्राइवेट तो हमारे पास ऑप्शन जो है ना ओपन है। अगर हम फेडरल के देख लें तो फेडरल की हमारे पास जो है कॉलेजेस जिसमें सिंध के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है FMDC, फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। तो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट अप्लाई करने से उनकी जो सीट्स हैं अवेलेबल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो फॉर द सिंध प्रोविंस हैं, नॉट डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सिंध अर्बन के लिए जो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में सीट्स हैं वो है 6, और रूरल के लिए है 9। तो मतलब कुल मिला के 15 सीट्स सिंध प्रोविंस के लिए हैं, चाहे वो स्टूडेंट सारे के सारे कराची से हो जाएं, चाहे सखर से हो जाएं, चाहे हैदराबाद से हो जाएं, बट total number of allocated seats is 15, 6 for the urban domicile and 9 for the rural domicile. फातिमा जना मेडिकल कॉलेज,
इस्लामाबाद। तो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में सिर्फ एक सीट है, और वो भी जो स्टूडेंट उसमें अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी इंडक्शन होती है थ्रू रेस्पेक्टिव कॉलेजेस। तो मतलब सक्खर सेंटर के लिए, सक्खर डिवीज़न के लिए सिर्फ एक सीट है इन फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के लिए। तो जो भी टॉपर होंगे वो कोई सा भी जो जाना चाहेगा वो जा सकता है। तो मतलब टॉपर लेट्स से फर्स्ट पोजीशन वाला जाना चाहता है वहाँ पे तो जा सकता है, वो नहीं जा रहा तो सेकंड वाला, वो नहीं जा रहा तो इस तरह से नीचे आती जाएगी चीज़। तो जो भी जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मेरिट वाइज। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी में भी एक सीट है फॉर द सक्खर सेंटर। मतलब इसी तरह से जो लाड़काना डिवीज़न होगी उसके लिए भी एक सीट होगी, हैदराबाद डिवीज़न के लिए भी, कराची डिवीज़न के लिए, मीरपुर ख़ास के लिए, सब के लिए एक एक सीट जो है ना डिवीज़न वाइज होगी इस यूनिवर्सिटी में। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना पड़ता है, इसमें जो आपके पास रेस्पेक्टिव कॉलेज है या रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है उसी के थ्रू आपकी जो है ना नॉमिनेशन होती है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये हैं वो मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे सिंध के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मेडिकल सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर वो सारे का सारा प्रोविंस वाइज जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे सिंध के स्टूडेंट्स वो है अप्लाई नहीं कर सकते। उनकी रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं कि कोई स्टूडेंट जो है यहाँ से वहाँ जाना चाहे, वहाँ से यहाँ आना चाहे, तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन कोई एलोकेटेड सीट्स नहीं है कि एक प्रोविंस की दूसरे प्रोविंस में हो। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है काम आएगी। तो फर्दर जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या जनरल यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं उनके लिए स्टे ट्यून्ड एट एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद।